नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर योगिनी रोलेकर, गायनिकोलॉजिस्ट, प्रैक्टिसिंग इन माय ओन मैटरनिटी हॉस्पिटल सिंस मोर देन 20 इयर्स। दोस्तों, आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं और वो टॉपिक है आई पिल। मतलब कि आज हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि उसको कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, या इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या ये कितनी सेफ है। तो आई पिल जो मेडिसिन है जिसको हम अनवांटेड 72 भी कहते हैं, तो कई बार ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और अधिकतर ये जो पेशेंट्स रहते हैं वो अनमैरिड होते हैं और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो ये जो आई पिल मेडिसिन है, जिस हिसाब से आप खुद ले रहे विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, पहली बात तो ये बहुत ही गलत बात है। तो आई पिल ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर प्रोजेस्टेरॉन रहता है और उसकी जो मात्रा रहती है, उसके जो डोजेज रहते हैं वो बहुत हाई रहते हैं। तो ये जो आई पिल है वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, आपको कब ये यूज़ करना है। तो आई पिल ये एक ऐसी मेडिसिन है कि जब आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं, मतलब कि आप एक संबंध रख रहे हैं और तभी आपने कुछ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ नहीं किया है, जैसे कि आपने कॉन्डोम यूज़ नहीं किया है और या आपको डर है कि ये रिलेशन से कहीं आप प्रेग्नेंट तो ना हो जाए, तो तभी ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। मगर उसका मतलब ये भी नहीं है कि ये आप जो आई पिल लेते हैं, और कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं जो एक महीने में करीबन 3 से 4 बार आई पिल ले लेते हैं। तो ये इस तरह से लेना एक बहुत ही आपको साइड इफ़ेक्ट कर सकता है। तो आई पिल आप एक रूटीनली यूज़ नहीं कर सकते, आई पिल एज अ कॉन्ट्रासेप्शन आप यूज़ नहीं कर सकते। तो आई पिल जो मेडिसिन है वो जो मेडिसिन है वो कैसे इफ़ेक्ट करती है, वो ऐसा क्या करती है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रहे। नंबर 1, आई पिल जो चीज़ है वो क्या करेगी कि आपका ओव्यूलेशन नहीं होने देती है। ओव्यूलेशन नहीं होने देती है मतलब कि जो एग रिलीज होता है उसको वो रोकती है। दूसरा जो उसकी इफ़ेक्ट होती है उसमें क्या होता है कि जो सर्वाइकल म्यूकस रहता है उसको थिक बना देती है, तो जो स्पर्म की एंट्री होती है वो कम हो जाती है। और तीसरी चीज़ ऐसी होती है आई पिल से ये होता है कि अगर प्रेगनेंसी रह भी जाए तो वो यूट्रस में इम्प्लांट नहीं होती है। अभी ये जो आई पिल है वो कितनी इफ़ेक्टिव है, तो आई पिल की एफिकेसी ओनली 80% है। 80% भी कब होगी कि आई पिल आप राइट टाइम पर लो, मतलब कि रिलेशन आप रख रहे उसके विदिन 24 आवर्स में आप लेते हैं तो उसका प्रोटेक्शन 80% है। अगर आप 24 आवर्स के बाद में ले रहे हैं, मतलब कि आपने रिलेशन रखा, आप सेकेंड डे ले रहे हैं या आप थर्ड डे ले रहे हैं, तो जो उसकी जो इफ़ेक्ट होती है वो कम होती जाती है। और अगर आप ये आई पिल 3 दिन के बाद, आपने रिलेशन रखा और आपने 3 दिन के बाद ये आई पिल मेडिसिन ली, तो उसकी इफ़ेक्ट नहीं होगी। जो आपका ये पर्पस है वो पर्पस सर्व नहीं होगा। तो आपको आई पिल राइट टाइम पे लेनी है और आपको ये आई पिल घड़ी घड़ी नहीं लेनी है। अभी इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकती है। आई पिल ये एक ऐसी मेडिसिन है, जैसे मैंने कहा, उसमें हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रहता है। अगर आप वो ले रहे हैं तो आपका जो मेंसेस साइकिल है, आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इरेग्युलर हो सकती है, और हो सकता है कि आप जब ये मेडिसिन लेते हैं उसके बाद का जो पीरियड होगा वो इरेग्युलर हो जाता है फॉर 3 to 4 months। ओके, और ये जो हार्मोन्स रहते हैं वो हार्मोन्स आपको साइड इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ये जो आई पिल है वो आपकी इनइफेक्टिव, मतलब उसकी इफ़ेक्ट कब नहीं आएगी कि आपने ये मेडिसिन ली और अगर आपको वॉमिट हो गई तो उसकी इफ़ेक्ट नहीं आने वाली। अगर आपने आई पिल 3 दिन के बाद ली तो भी आपको उसकी इफ़ेक्ट नहीं होगी, और अगर आपका वजन ज़्यादा है तो भी वो आई पिल इफ़ेक्ट नहीं करेगी। तो आई पिल जो इफ़ेक्ट होती है उसकी कम हो जाती है ये 3 कारणों से। आई पिल लेने के बाद आपको कभी पीरियड आएगा। कई बार ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हमको बोलते हैं कि मैडम हमने आई पिल ली है और हमारा मेंसेस नहीं आया है, तो बहुत चिंतित रहते हैं। अगर आपने ये आई पिल आपके फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ली है तो आपको पीरियड्स जल्दी आ सकता है। अगर आपने सेकेंड हाफ में ली है तो आपको पीरियड डिले भी हो सकता है। मगर आपकी जो मेंस्ट्रुअल डेट होगी उसके बाद के जो 7 डेज भी आपने क्रॉस कर लिया तो आपको डॉक्टर के पास जाके आपको कंफर्म करना है कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हैं। कभी कभी आप आई पिल लेते हैं
और अगर जैसे मैंने बताया कि आपको सपोज वॉमिट हो गई या आपने लेट आईपिल का कंजम्पशन किया तो भी आपको प्रेगनेंसी रह सकती है, क्योंकि एक बार प्रेगनेंसी रह गई और वो प्रेगनेंसी यूट्रस में इम्प्लांट हो गए, उसके बाद आप आईपिल लेंगे तो वो आपको काम नहीं करेगी। तो मेरी आप सबसे एक एडवाइस है कि आप आईपिल विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मत लो, क्योंकि ये आपको साइड इफ़ेक्ट कर सकती है और राइट टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है। और कई कपल्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं जो एज अ कॉन्ट्रासेप्शन वो इस्तेमाल करते हैं। तो एज अ कॉन्ट्रासेप्शन आप आईपिल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप गर्भ निरोधक गोलियां जो बहुत सेफ रहती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी एडवाइस है कि आप आईपिल अवॉइड करके आईपिल कभी कभार जैसे एक्सीडेंटली कुछ हो गया ऐसे कि आपने रिलेशंस रख दिया और आपने कॉन्डोम नहीं यूज़ किया है, तभी ये लेना ज़रूरी है। और आपको 6 मंथ्स में एक आध बार ऐसा हो जाता है तो अब आप ले सकते हैं, मगर उसको एक रूटीन की तरह मत लीजिए। तो मेरी एक एडवाइस है कि आप सचेत रहिए और आप सावधान रहिए कि आपको ये मेडिसिन विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस नहीं लेना है। अगर आप ये आईपिल अच्छे से ले रहे हैं, विद इन टाइम पीरियड ले रहे हैं, तो ये मेडिसिन आपको ज़रूर उसका जो इफ़ेक्ट है और इसकी जो जिस वजह से आप ले रहे हैं तो उसकी आपको फुल गारंटी दे सकते हैं। सो 80 to 90% इट विल बी वेरी गुड इफ़ यू टेक द आईपिल विद इन 24 आवर्स ऑफ योर रिलेशन के 24 आवर्स में आप ये लेंगे तो आपका जो पर्पस है वो 100% हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग अवर वीडियो, और हम बहुत सारे वीडियो आपके लिए ऐसे लेकर आने वाले हैं जो आपको गाइड करेंगे। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो या अगर आप और कुछ जानना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।